हर हर महादेव। आप सबको पता ही होगा कि इस बार 2025 में विश्व का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। महाकुंभ पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है, जबकि इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होगा। इसलिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ महाकुंभ की कथा। आइए आज जानते हैं कि कैसे शुरुआत हुई महाकुंभ के मेले की और क्या है इस मेले का महत्व। महाकुंभ मेले की शुरुआत की पौराणिक कथा का आधार समुद्र मंथन की कथा है, जो भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में वर्णित है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए हुए संघर्ष को दर्शाती है। एक समय देवता और असुर दोनों में अमृतत्व पाने की होड़ लग गई। इस अमृतत्व का रहस्य अमृत नामक दिव्य पेय में छिपा था, जिसे केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त किया जा सकता था। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निश्चय किया। क्षीर सागर, जिसे दूध का समुद्र कहते हैं, उसका मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन शुरू किया। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, जैसे देवी लक्ष्मी, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, हलाहल विष और अंत में अमृत का कलश निकला। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे हड़पने की कोशिश की और देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। असुर अमृत को अपने पास रखना चाहते थे ताकि वे अमर हो जाएं और देवताओं पर हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लें। देवताओं को पता था कि यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो वे संसार का संतुलन बिगाड़ देंगे। इस संघर्ष को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। मोहिनी ने अपनी मोहकता से असुरों को भ्रमित कर दिया और अमृत कलश को देवताओं के पक्ष में कर दिया। इस तरह देवताओं ने अमृत प्राप्त किया और असुर बिना अमृत के रह गए। जब अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हो रहा था, इस दौरान गरुड़, जो कि भगवान विष्णु के वाहन हैं, वो अमृत कलश को लेकर उड़ रहे थे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। ये बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वे स्थान पवित्र हो गए। और चूंकि देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए चलने वाला युद्ध 12 दिनों और 12 रातों तक चला, जो कि पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर है, इसीलिए इन चारों स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस आयोजन का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत में कुंभ मेले की चर्चा की गई है। कुंभ मेले का सबसे पुराना ऐतिहासिक प्रमाण चीनी यात्री वेन सांग के विवरण में मिलता है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में प्रयागराज में इस मेले का वर्णन किया था। और ब्रिटिश शासन के समय कुंभ मेले को संगठित रूप में आयोजित करने की शुरुआत हुई। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि इसका आयोजन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार होता है। इसका आयोजन तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह विशेष राशियों में प्रवेश करते हैं। इस महाकुंभ मेले का आयोजन पवित्र नदियों के किनारे होता है, जैसे हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मोक्ष की प्राप्ति और मानव जीवन के आध्यात्मिक उत्थान का प्रतीक है। यह आयोजन हर व्यक्ति को धर्म, भक्ति और त्याग का महत्व सिखाता है। मेले में करोड़ों लोग आते हैं, जिसमें संत, साधु, नागा साधु, अखाड़ों के प्रमुख और साधारण लोग शामिल होते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 वर्षों में होता है
और इसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसे 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी मान्यता दी गई है। इस प्रकार महाकुंभ का आरंभ समुद्र मंथन की दिव्य कथा से हुआ और यह भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, कौन कौन जा रहा है इस बार प्रयागराज महाकुंभ का आनंद लेने? वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हर हर महादेव।